वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो हम सबका बहुत ही फेवरेट है। बात होगी तनमन नीलो नील की और शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। इस हफ्ते हम उनकी हीरोइन से भी मिले, सहर से मिले, बहुत प्यारी बच्ची है, और उस्मान से मिले द विलन, सैफी भाई, फिर राइटर मुस्तफ़ा से मिले। तो बड़ा अच्छा लगा, हमने बड़ा डिस्कस किया भाई इस ड्रामे को, और मुझे डरा दिया, बस थोड़ा सा ही बताया उस्मान ने कि इसकी एंडिंग वो है। नहीं ये नहीं बताया कि क्या है, बस इसका एंडिंग वो है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब वो पिक्चराइज हो रही थी एंडिंग तो जिन्होंने देखा वो रो पड़े। तो मैं तो बहुत डर गई। अब मैं देखो डरी हुई हूँ, मैंने एपिसोड देखा, मुझे लगा अभी कुछ बुरा होना है। जैसे ही नुमान मसूद की वो बाइक फटफटी जो है वो फंसी, वो तो उसने भी नहीं हमें बताया। जैसे उसकी बाइक जो थी वो स्टार्ट नहीं हुई और वो तेज 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 उसको स्टार्ट करने की कोशिश किया, मैंने कहा ये मरने वाला है, इसको आ रहा है हार्ट अटैक। मैं डर के बैठी हुई थी कुछ बुरा होना है, तो शुक्र है वो बच गया। फिर उसके बाद उससे ख़तरनाक खौफनाक सीन आया कि जब वो परछत्ती पे बैठी हुई थी खिड़की पे नादिया अफगान, मैंने कहा मेरा पहले डरी, मैं कहा गिरी, मैं कहा गिरी, मैं ऐसे बैठी जैसे ऐसे मैं पकड़ लूँ ना, मुझे वो शॉट आया खूबसूरत बहुत था, लेकिन प्राण नहीं निकल जाता जैसे वो मेरा नहीं, जो आप सोच रहे ऐसा बुरा नहीं होने वाला, पता नहीं क्या बुरा, लेकिन मैं डरी भी थी, मैं डरी भी थी। उसके बाद फिर जब मैंने ऊपर देखा ना कामी को, मैं कहा ऊपर कामी है, ये आधी खिड़की के अंदर है आधी बाहर है, ये इसको कोई गिराएगा। फिर उसके बाद नादिया अफगान नहीं गिरी, फिर खांसने लगी नादिया खिड़की में बैठ के, मैंने कहा अब गिरेगी। तो मैं डरी रही जब तक वो सीन चलता रहा। फिर मैंने उसको किया मैसेज, मैं कहा नादिया ये तुमने ये किस तरह पिक्चराइज़ किया, तुम कहाँ बैठी हुई थी, और तुमने कुछ, तुम्हें कोई स्लिंग वगैरह लगी हुई थी साथ में, कोई तुम्हें पेटी बांधी हुई थी, तुम्हें कोई मतलब कपड़ों के साथ कोई कीलें लगाई हुई थी, क्या था, किसी ने पकड़ा हुआ था, मैं तो ये बहुत ख़तरनाक सीन था, तुमने कैसे किया। तो उसने बताया मुझे कि नज़र नहीं आ रहा था, बट इट वॉज एक्चुअली अ रूम, इसमें 7-8 लोग भी आ सकते हैं, वो नज़र नहीं आता, लेकिन स्टिल कहती एक पेटी थी, पेटी के पास मैंने अपनी टोंग फंसाई हुई थी, और 2 लोग बैठे हुए थे, एक स्पॉट बॉय और एक कोई लाइट पकड़ के, और वो जो स्पॉट बॉय था इस तरह बैठा था कि गॉड फॉरबिड अगर ज़रूरत हो तो वो भी बैकअप था मुझे पकड़ने के लिए। सैफी भाई ने उसको ऑप्शन दी थी कि हमको बेल्ट वेल्ट बांध देते हैं, वो शी इज़ लाइक वो तो टॉम बॉय एथलीट है, दरख्तों पे चढ़ जाती, कहती है नहीं नहीं मैं तो करूँगी। तो वो सीढ़ी से चढ़ के गई है, उन्होंने नीचे फिर मैट्रेस वैट्रेस भी रखे कि कुछ हो ना जाए, तो डरे हुए सब थे, बट नादिया अफगान वाज सो कॉन्फिडेंट, मैं ना करती, उसने कर दिया। एंड आई थिंक ये इट केम आउट सो नाइस, इट रियली केम आउट नाइस, बहुत अच्छा। मेरा फेवरेट सीन शॉट्स वाइज अगर देखा जाए पूरे हफ्ते में सब ड्रामों में ये बेस्ट ऐसा शॉट मैं देख के मैंने जिंदगी में नहीं देखा, लड़की ऐसे बैठी है, मैं तो कमरा ही नहीं ऐसा देखा, आधी एक टांग उधर आधी इधर, अंदर आधी बाहर, और पैर निकाल के बैठी, स्वेटर निकाल रही बदबूदार, और इतनी, और उसके साथ लाइंस इतनी मजे की। उसने बताया नादिया अफगान ने कि इसको परछत्ती कहते हैं, परछत्तियाँ पुराने ज़माने में होती थी। तो और बाकी शी ऑल्सो सेट कि मैं शो बड़े शौक से देख रही हूँ और आप लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, तो थैंक यू सो मच नादिया अफगान। तो वेरी नाइस एपिसोड, और भी बहुत सारी चीज़ें थी हम डिस्कस करेंगे, बट मैंने बहुत इन्जॉय महिला जी। तनमन नीलो नील। So after this episode, and sorry to my 2 favorites, I loved the episode, no doubt about it. I can't not love the episode, मैं ये भी बता दूँ आपको, लेकिन it wasn't like as exciting as you know what we've been seeing, but I was so glad that you told me कि it's not 8 episodes, it's 10 episodes. Yes. because मैं सोची थी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या हो सकता है, बिल्ड भी अपनी हुआ किसी चीज जो, बिकॉज दिस वन वाज मोस्टली अगेन नुमान मसूद स्टोल द शो, फिर खा गया साबित खा रहा है वो तो, मीनिंग बच्चे गायब, और आर जनरेशन और यंगर देन माय जनरेशन जिंदाबाद भाई। क्या परफॉर्मेंसेस है भाई, क्या परफॉर्मेंसेस है, क्या यहाँ भी तो रोमांस देखें, सो ब्यूटिफुल, so innocent, so gorgeous, so lovely that देखिए मैं तो biased हूँ, मैं क्या करूँ, I love it, but it just left me wanting more, so I think that's why the other one was more of my favorite. कोई बुराई कर ही नहीं सकता इसके बारे में, इतने खूबसूरत चीज़ इतने सलीके से और इतने तरीके से बनी है कि there's nothing, you can't criticize it on any level, it's just lovely and it's continuing to be lovely, यानी कि जैसे शुरू हुआ था वैसे ही चल रहा है, खूबसूरत कहानी बताई जा रही है एक बहुत ही प्यारे तरीके से।
और यहाँ के कैरेक्टर्स इतने खूबसूरत निकल रहे हैं, इतने अच्छा। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे वो बात खुल गई कि उसका बेटा नहीं है, वो वैसे हेल्प करता था, वो मदद करता है, तो वो बात खुल गई है। क्योंकि शुरू में हमारा यही था कि वो गॉड ही हैज अनदर फैमिली, सस्पेंस था इतना, कितना उसकी मीटिंग से तो लग रहा था कि कोई बात और है। जब दरवाजा खुला और सामने लड्डू निकले, अब मैंने कहा ये इसके घर कैसा है, इसको कैसे पता कि समिया इस घर में रहती है, ये चल क्या रहा है सारा, वो भी जैसे एक्सप्लेन होना शुरू हुआ। नो द लड्डू नॉल हैव कम टू समिया's house, she's नहीं, नुमान को के कैसे, पॉइंट ऑफ व्यू से नुमान, हाँ वो तो बहुत अच्छा है, लवली, बहुत खूबसूरत कहानी है और बहुत तरीके से और सेंसिबल और एक इंटेलिजेंट तरीके से बताई जा रही है। एंड कैरेक्टर्स आल्सो लवली, ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट अ फैबुलस प्रोजेक्ट। ये जो टीम है ना, मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफी हसन, ये बहुत ही ख़तरनाक टीम है। तो ये ऐसे अगर काम करते रहेंगे तो हम तो रिव्यू करते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। और एक स्पेशल मेंशन जो मुझे एक सीन था जो कि नादिया अफवान और बेटी के साथ दोनों के जो सीन था, राइटिंग पे ही बात करेंगे तो उस सीन को डिस्कस करते हैं कि बाप जाते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, फिर जो माँ खुश होके आती है और जो सहर के डायलॉग थे कि बड़ी खुश हो कि अब्बा ने दूसरी शादी की इजाजत दे दी है। छत पे के तोता मैंने कितने चोचे लड़ाते रहे पूरी। कहती छत पे क्या चल रहा था ये, कहते दोनों भंवरे निकल गए पार्क में जाएंगे, यहाँ बेटी के साथ ये होने वाला है और बाप बाप को फिक्र अल्लाह करे चले जाएं बस पार्क। मैं भी इतनी एक्साइटेड हूँ, पेटियां खुल गई हैं, स्वेटर निकल रहे हैं, ये ना कि वो पार्क ना जा सके। पार्क तो जाएंगे लेकिन खबर क्या देगा, मुझे लग रहा नहीं जाएंगे। अब जो मैं ये सोचा था कि ये इतना एक डिफरेंट चीज होने वाली है कि वो उसको अपना फर्स्ट टाइम जब लेके जाएगा तो अपना पुराना अफेयर बताएगा। You think so? Maybe. मतलब आप सोचें, honestly he's a straightforward guy. हाँ, तो वो इतना बड़ा कोई सीक्रेट रिवील करेगा कि वो जो खुश गई है ना, देखिए ये लास्ट एपिसोड में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। सहर अपनी दिल की बात बता रही है लेकिन वो सोनू उसको उस तरह से वो एक नहीं समझ रहा उस बात को, वो समझ रहा है कि मेरा इसके साथ क्या पास्ट अटैच है। तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। इस वक्त वो जा रही है पार्क में हस्बैंड के साथ डेट मारने, वहाँ पे हस्बैंड जो है वो किसी और जोन में है। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स नॉर्मली आपको या इतनी डायमेंशंस या इतनी लेयर्स नजर नहीं आती। लेकिन आप मुस्तफ़ा से चेक तो नहीं करते ना, नहीं। ये अनफेयर हो जाएगा। पता चले मुकरम फोन पे लगे हैं और मुस्तफ़ा कहानी बता रहा है इनको। नहीं मैंने क्या चेक किया है, मैंने कुछ भी चेक नहीं किया। वो एक लफ्ज़ नहीं बताएगा, आपको लगता है नादिया वो बताएंगे कि वो कभी भी नहीं बताएगा मुस्तफ़ा। बड़े पक्के हैं, बड़े पक्के नहीं बताते। उस्मान ने भी नहीं बताया। चले नादिया, मुस्तफ़ा अफरीदी। अच्छा, मैं डायरेक्टर और राइटर साथ साथ, क्योंकि इतना ये अच्छी टीम है और डायरेक्शन में राइटर नज़र आते हैं, राइटिंग में डायरेक्टर नज़र आते हैं, इतने स्वीट हैं, साथ ही होते हैं ना। हम लोग बातें करने लगे, इनकी गाड़ी आई, गाड़ी निकल भी गई ना आगे, हम लोग की बातें चलती रही सारे। फिर मैं कह रहे अरे मैं छोड़ के चले गए। मैं कहा सैफी भाई हम टीवी की गाड़ी आपको छोड़ के जा ही नहीं सकती, आप क्या बात कर रहे हैं, गाड़ी अभी घूम के आएगी और आई वापस। मैं कहा आपको छोड़ देंगे, हो सकता है ये। तो एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद आवर रिव्यूज़। और सब आर्टिस्ट जिनसे मिलते हैं वही कहते हैं कि इंडस्ट्री को ज़रूरत है आपके रिव्यूज़ की, शोज़ की, बहुत अच्छे हैं और बड़ा कुछ सीख रहे हैं। तो सजल के भी बड़े अच्छे उसने रिमार्क्स दिए अबाउट द शो, थैंक यू सो मच। और किधर मैं आ गई, हाँ, तो डायरेक्शन एंड राइटिंग बेस्ट मेरा सीन मोटर बाइक खिड़की। और मोटर बाइक का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैंने कहा इतनी प्यारी इनकी गुफ्तगू हुई अंदर, इतना प्यारा सीन, फ्लैशबैक भी चला और उसको याद आया कि कितनी प्यारी लाइन थी कि जब ये लोग मिलते थे कि तुम्हारी आवाज़ मुलायम ना होती तो मैं तुम्हें घास भी ना डालती। तो नुमान जब जवान होता है तो कहता है तो तुम ना डालती तो मैं खुद अपनी घास खरीद के खा लेता। वाह मुस्तफ़ा क्या लाइन है। और फिर उसकी आवाज़ को वो बड़ा पसंद करती थी कि जी मर्दों की तो बड़ी खुदरी खुदरी आवाज़ें होती हैं, मुझे पसंद है तुम्हारी मुलायम आवाज़। पहली बार सुना है। तुम्हारी आवाज़ बहुत कोमल है। ड्रामों में तो ऐसे बोलते ही नहीं कि आप कह सकते हैं, गुनाह हो जाए आदमी की आवाज़ को मुलायम और सॉफ्ट कहना। क्या कहना चाह रहे हो तुम, मैं मर्द हूँ, मर्द को आप एक तरह से बेइज्जती समझते हैं। आप किसी की आवाज़ को कम आप पतला गए या मजाक उड़ाते हैं, यार मैं उस लड़के से मिला उसकी मुलायम थी, मुलायम इज स्मूथ। नहीं उसने बोला मुलायम आवाज़ थी और कोमल। अब कोमल तो यही होगा ना, कोमल विल बी लाइक इट्स यूज्ड फॉर अ फेमिनिन वॉइस। यस शी यूज्ड द वर्ड्स कोमल, मुलायम। कोमल तो लड़कियों का नाम होता है, बट कोमल नहीं का मायना कुछ और है ना, खूबसूरत। कोमल, नरम, मुलायम, यही। नरम और ये औरतों के लिए इस्तेमाल, उनकी आवाज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं ऐसे अल्फाज। तो अगर आप किसी लड़के को के लिए अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो वो माइंड करेगा। लेकिन यहाँ इट्स वेरी बोल्ड, क्योंकि मुस्तफ़ा काम ही बोल्ड करते हैं कि उन्होंने एक लड़की की तारीफ इस तरह करवाई है उसकी आवाज़ की, और लड़की कर रही है कि दैट्स व्हाई आई लाइक यू। मुझे खुदरी मर्दों की आवाज़ ना भारी भारी पसंद नहीं है, ये पसंद है मुझे। इट वाज यूनिक। आई जस्ट थॉट कि
और ऐसा यूनिक चीज़ वो पेश करते हैं कि आपका जहन खुलता है, बुरा नहीं लगता, आप सोचते हैं, कहते हैं यार वाह कुछ डिफरेंट हुआ है। तो आई लव दिस लाइन। और उसके बाद उसका ये नोटिस करना कि तुम, वो कह रही मुझे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके ना, कह रहा नहीं खुशी नहीं हुई तुम्हें। तो सामिया कहती है तुम कैसे कह सकते हो? तो इतना अच्छा उसको जानता है, कह रहा है इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो पैर की उंगली है वो अंगूठे से लड़ रही है। क्या लाइन थी। और फिर शॉट आता है डायरेक्ट, सैफ ये भाई चले गया पैर पे। और इससे पहले शॉट दिखाया मैंने कि पाँव पे शॉट क्यों आया है, पहले शॉट आया उसके बाद ये लाइन आई, मैंने कहा हर चीज। और फिर दिखाया कि वो अंगूठा और उंगली, बाकी उनमें जंग चल रही थी। बट कुछ और भी हो सकता था कि तुम्हारी आंखें ऐसे होने लगती हैं, या तुम ये कुछ ऐसे जो टिपिकल सा होता है कि तो मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम फिर अपने बालों में ना उंगली फेरने लग जाती हो। हम बचपन से ये सुन रहे हैं ना, इस पे पकड़ लेते हैं। पहली दफा मैंने सुना कि अंगूठा और उंगली की लड़ाई अंगूठा एंड चीची उंगली एंड यू नो देयर वॉर एंड लव अफेयर। तो मतलब मुस्तफ़ा अफरीदी आप पैरों की उंगलियों तक पहुंच गए, अंगूठे को भी नहीं छोड़ा, शाबाश। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे जुमले वो यूनिक है बट सुन के अच्छा लगता है। सुन मेरे दिल के यूनिक जुमले सुन के बड़ा गंदा लगता है, ये बस मसला है। फ़र्क ये कि आपको सुन के अच्छा नहीं लगता, यहाँ अच्छे लग रहे हैं अल्फाज। फिर उसके बाद ये कि अब बेटी का अगेन ये बोल्ड जुमला था, ये मैंने कभी नहीं सुना कि बेटी माँ को कह रही है क्यों इतनी खुश क्यों हो कि अब्बा ने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है। तो वेरी बोल्ड है, वेरी बोल्ड है। आप ड्रामे में नहीं चला सकते। चल गई और हम हंस भी पड़े, सुन भी ली और किसी को बुरी भी नहीं लगी। कहती कि तुम ये क्या छत पे रात को गए हुए थे, पूरी रात तुम दोनों क्या चोंचे लड़ाते रहे हो। आप देखो स्क्रिप्ट में और ये बुरी नहीं लगी, राइटर हमारा जहन को खोल रहा है, इसको भी कहते हैं ना खुलना, इसको कहते हैं ना बस सिखा रहे हैं हमें, बहुत अच्छा। और ये भी लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम शहर को रेट कर रहे हैं यहाँ किसी हम शहर को। हाँ, तो फिर शहर की जब आएगी बात तो मैं उसमें वहाँ उसका एक एक्सप्रेशन जरूर बताऊंगी, बहुत मजे का था। वो मैंने भी नोट किया है था ना, वो तो मैं प्रैक्टिस की है, शो पे करूंगी, वैसे करके दिखाना है, वैसे ही करूंगी ईमान से, पता है आपको मेरा। तो फिर उसके बाद जो एक और चीज़ मुझे डायरेक्टर की बड़ी अच्छी लगी और राइटर की, अब वो मिलने गया है, उसको पता है कि मेरा इससे अफेयर था पुराना, बल्कि इश्क था। वहाँ बीवी का फ़ोन आया। नॉर्मली क्या हम देखते हैं कि बिस्मिल में तो बहुत दफ़ा ही देखा कि जहाँ से ऐसी सिचुएशन हुई फ़ोन काटो बीवी के, काटो। यहाँ उसने नहीं काटा, मियाँ ने कॉल 2 दफ़ा, एक बार उसका फ़ोन आया, दूसरी दफ़ा शायद बेटी का था, तो नहीं किसका, उसने कॉल उठाई और उसने फुल बात सुनी है उसकी। और वो कितनी रोमांटिक हो रही है, अच्छा आप ऐसा कीजिएगा मेरे लिए विटामिन सी की गोलियाँ ले आइएगा, ये नहीं कि गजरे फ्रूट नहीं वाइट, और आपकी भी शुगर की दवाई ख़त्म होगी। अब अगर किसको शुगर है और वो उसके लिए 3 चम्मच चीनी डाल रही है, बता नहीं रहा ready to die for her। हाँ, नहीं बताया इसने, नहीं बताया। और वो कह रही है कि तुम कम करो शुगर ना हो जाए, हालांकि शुगर तो उसका है। मुझे लगता है मोटर बाइक पे से तबीयत ख़राब हुई, शुगर आई होगी एकदम। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उसने 3 चीज़ों का कहा, विटामिन सी की गोलियाँ, शुगर की दवाई और आपका कोट निकाल के इस्त्री कर दूं। और फिर अगले सीन में वो खिड़की पे जाके बैठ गई, आधी अंदर आधी बाहर, क्योंकि कोट निकालना था। एक लाइन बहुत फनी थी जब वो बाइक स्टार्ट करता है, हाँ। कर रहा है सोच रहा है, बच्चा गुजरता है, कहता है मेरी साइकिल तो चल गई। और इतनी सीरियस सिचुएशन में, ओह माय गॉड, के उठता है और वो बच्चे को ऐसे देखते हैं कि गला दबा देगा इस बच्चे का। जब नए बच्चे अनोइंग हो जाते हैं काफी, और वो बड़े इंटरेस्टिंग, थोड़ा डार्क ह्यूमर में आता है, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत फनी था। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि इतने सेंसिटिव सीन में अगर हम किसी राइटर को मशवरा देंगे ना, तो राइटर कहेगा आर यू क्रेजी, तुम मेरे मोमेंट को खराब करना चाह रही हो, तब आज से शट अप। नहीं, इन्होंने तो वो किया है कि इतने डार्क सीरियस मोमेंट में जब हीरो रो के पावा हो गया है, बाइक भी नहीं चल रही, बच्चे ने आके उसको बेइज्जती करके चला गया। और उसको देख के वो चुप भी हो गया कि नहीं रोना मुझे। हाँ, और वो बच्चे को देखता है कैसे, जो एक्सप्रेशन नुमान मसूद ने होल्ड किए थे ना, वो कहता है कि इस बच्चे का मैं खून पी जाऊंगा। मैंने कहा बच्चा शायद अंदर चला जाएगा, मम्मी मम्मी बाहर अंकल रो रहे हैं, उनकी बाइक भी नहीं स्टार्ट हो रही। तो लेकिन वो देखता रहा, डरा भी नहीं, वापस आया और सुना के चला गया। बस 2 और 10, क्या बात कर रहे हैं आप मरीना जी। क्या कहें। सो डायरेक्शन एंड राइटिंग एट द सेम टाइम। और मैं व्यूअर्स को बताना चलूं कि हम एक एपिसोड में इतनी चीजें हैं। सोचो सर, ये नहीं कि हफ्ते 2 एपिसोड आती हैं, इसके 3 एपिसोड आती हैं, एक एपिसोड में इतना कुछ होता है, हर सीन पे आप बात कर सकते हैं, एक लाइन। So I found the episode to be mostly Numan's again. It was, and yes, you had these different scenes in it, but mostly it was that one meeting. The whole episode was revolving around that one meeting. लेकिन उस मीटिंग में हमें ये पता चल गया कि
that lady is not married to him. वो कितने मज़े से वो कहती है भाई साहब, मैं एकदम से हिल गई, मैंने कहा है बीवी नहीं है. I thought that was again a very, it's just the way information हमारे पास आती है, forced नहीं लगती. लगता नहीं है कि कोई हमें कह रहा है कि ये जहर है और ये आपने खाना है और ये जहर है और ये आपने, ऐसे नहीं. It comes in a very smooth way. Then we also realized through that meeting कि अभी तक उसका दिल भरा हुआ है. He still has these very very strong feelings for this woman. कि वो जेलिस हो जाता है जब वो शौक उसका जिक्र करते हैं ना दूसरे लड़के का, अपने एक्स हस्बैंड का, कि शौकत ये था, तो बस उसी पर खड़ा होता है कि बस अब मुझे जाना है. उससे बर्दाश्त नहीं होता कि शौकत का तस्करा हो रहा हो. Exactly. And then the scene of the motorcycle, my God, what a performance, what a brilliant way of showing frustration, anger. इतना रोया क्यों? हाँ, because मिलके निकला है ना, मिलके आया है और सारे पास जो पूरा अभी तक तो उसने अंदर सारी चीजें छुपाई हुई थी. हाँ, तो वही तो अब वही तो मुझे डर लग रहा है कि अब ये जो वो पार्क नहीं होगा, मुझे लगता है घर पे खाना होगा. Yeah, I think he's going to be dinner at home maybe. Then there was the scene where सैफी का सीन जो था, जब बाऊ कैसर के साथ बैठा हुआ था और बात उससे कर रहा था मून से. And बड़े आराम से, and then the camera slowly pans and Kaisar is sitting with him to make a deal. इनका क्या होगा, इनके साथ क्या होगा, मुझे बस. और अभी वो क्या करेगा जो वो है, कामी क्या करेगा वाला गड़बड़ हो गया. कामी ने भी क्या करना है? कामी इज नहीं, कामी का तो मुझे तो लगता है बाऊ कैसर इज गोइंग टू किल हिम. मुझे आई डोंट नो, बिकॉज ही इज ना कामी को छोड़ दें, मीनिंग लेट मुझे दे दो, बेसिकली वो कह रहा है ना. तो कहते हैं वो तो किराए का टट्टू है, वो वो तो कहीं भी. मुझे तो लगता है कि बिकॉज कामी ने जो उससे पैर वो करके ना, वो नहीं छोड़ेगा. आई एम वेरी स्कैर्ड. इवन दो आई डोंट, उस्मान's कैरेक्टर इज सच अ किस्म का कैरेक्टर, बट आई डोंट वांट हिम टू डाई, बट आई हैव अ हॉरिबल फीलिंग दैट गोइंग टू मुझे. हाँ, शायद अगली एपिसोड में होगा कि सोनू को जो लेके गए थे वो उससे क्या करवाना चाह रहे थे. क्या मतलब? तो कुछ क्लियर ही नहीं है अभी, बड़ा उनको थोड़ा दे रहे हैं. क्या आइडिया लेके गए? सोनू को बचाता है ना जाके, वो सैफी के कैरेक्टर को बताता है. हाँ, एक वो जो उसका हैंडीमैन इसका जो है चक्कर चल रहा है, तो इसको अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि वो चीज़ आई थी तो वो भी आगे इस्तेमाल हो. वही मैं कह रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें थी और मैं सोची थी शुक्र है तुमने मुझे बता दिया था कि 10 एपिसोड्स, अदरवाइज आई वाज गोइंग क्रेजी. मैंने कहा बिकॉज इसमें सच स्टोरी इतनी आगे नहीं बढ़ी. विद इन द स्टोरी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली हैं, बट वो जब छत पे जाता है उसको माफ़ी मांगता है. सो आई लव्ड हर लाइन. शी सेइंग उस आदमी से बात नहीं करनी जो तोड़ता है सबके सामने और हाथ जोड़ता है अकेले में. ये मुनाफकत होती है. हाँ, व्हाट अ लाइन, यू नो, व्हाट अ लाइन. एंड वो नहीं माफ़ कर रही उसको, और वो अपनी तरफ से समझ रहा है कि बड़ा उसने तो यू नो, इवन बाप के साथ वो जो उसने माफ़ी वगैरह मांगी है. So the thing that always amazes me about his writing is that he leaves you with wanting so much more. So meaning आप बस चाहते हैं कि next episode आए और मैं देखूं, या मुझे पता चले. और ये तो मुझे पता है, ट्रेलर देख लेती, लेकिन I don't watch the trailer because I don't want to know what's going to happen. But because it was not, I hate saying this, my favorite drama of the week, so 9 and 9 for both. 9 मुझे लगा रोने लगी. I know. I feel like I'm betraying them. I'm so sorry. अच्छा, मेरा तो ये है कि I'm also going to write a director together. I love this man. अब ये है कि एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने जब यंगर रोल्स दिखाए तो उन्होंने मुख्तलिफ एक्टर्स को कास्ट किया. यूजली हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं एक्टर्स को हम जवान भी दिखा दें, बूढ़े भी लगा दें, या जो भी दिखाएं, बड़ा बुरा लगता है. लेकिन खैर, बट ये क्या कहते हैं, यहाँ पे वो जो यंगर एक्टर्स को उन्होंने कास्ट किया, आई थॉट सच अ नाइस मूव बिकॉज इट गिव्स अ डिफरेंट फीलिंग टुवर्ड्स द स्टोरी. और ये बहुत मुश्किल कास्टिंग होती है, ऐसे कि आपको थोड़ी सी रिजेम्बलेंस होनी चाहिए. थोड़ा सा हम उसको देते हैं, मार्जिन भी देते हैं फॉर यू नो लचक, बट उसका वो पूरा जो होता है ना, थोड़ा सीपिया टाइप ग्रेन देते हैं ताकि ट्रीटमेंट भी लगे. तो मज़े का था. आई लाइक इट वेरी मच. अच्छा, अब ये है कि मुस्तफ़ा अफरीदी की बात यह है कि इनकी एक और ड्रामा चल रहा है, फरार.
वो हम रिव्यू नहीं कर रहे आजकल, लेकिन मैं Why उसको are फॉलो we कर रही reviewing Farrar? आई डोंट नो। वो भी दुनिया पर भी हमें करना चाहिए। must. बट फरार, आई एम वाचिंग फरार आल्सो, एंड उनकी स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी होती है कि फिर यू हैव टू बी अ रियली बैड डायरेक्टर टू मेस अप मुस्तफा अफरीदी स्क्रिप्ट फ्रैंकली, कि बहुत ही बुरा डायरेक्टर वो तो काम भी नहीं अब करेंगे ऐसे, वो उनको समझ आ गई कि मेरा काम ये समझते हैं। स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है ना, द स्क्रिप्ट इज सो नाइस दैट यू, it makes life very easy for a director also, and Saifi is of course very fine sort of talent as far as directors are concerned. In fact उनका जो यहाँ पे जो रोल कर रहे हैं, कैमियो नहीं, it's a रोल now, तो वो भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उनको देख के ना, कि सैफ़ी जो रोल कर रहे हैं। बट आई थिंक कि इट्स ये वही एग्जाम्पल, हमने ये ज़र पत्तों के बन में भी ये कहा था कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल हाउ स्टोरी टेलिंग शुड बी टोल्ड, यू नो, दिस इज़ हाउ यू शुड बी टेलिंग दी स्टोरीज इन अ ब्यूटिफुल वे, हज़म हो जाएँ, प्रीची नहीं है, आपको लेक्चर नहीं मिल रहा, जहाँ पे थोड़ा हैवी हो जाता है फिर एक ह्यूमर आ जाता है, तो यू नो लाइक आपके अपने इमोशनल, जब आप ऑडियंस है ना, आपके अपने इमोशनल हाइज एंड लोज ना चल रहे होते हैं साथ साथ विद द स्टोरी। यही नहीं कि भाई अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में ही ले गए ऑडियंस को। अक्सर ये होता है कि हम एक ट्रैक, इमोशनल ट्रैक लेते हैं और उसी पे हम ले जाते हैं। हियर यू गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस कमिंग अप, एंड ऑफ कोर्स व्हाट नुमान मसूद डिड विद मैंने कल नुमान को मैसेज किया एंड आई सेड, यू नो नुमान, फैंटास्टिक व्हाट यू डन विद दिस कैरेक्टर्स। तो उन्होंने मुझे वापस कहा कि एक मौका मिला आफ्टर लॉन्ग टाइम, मुझे कितनी अच्छा कैरेक्टर स्क्रिप्ट मिला कि मैं कुछ काम कर सकूं इसमें, यू नो। ही इज सुपर जॉब नुमान, सुपर। एंड ओवरऑल एवरीबडी, समिया आप देख लें, नादिया, एवरीबडी, ऑल द सहर, फैंटास्टिक। बट आई थिंक इट्स बेस जो है ना आपकी राइटिंग और फिर डायरेक्टर, वो बेस इतनी पक्की है। आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ अ 10। I had one problem with the Numan's younger character. उसकी आवाज़ मुलायम बिल्कुल नहीं। हाँ, वो थोड़ा था। That was my only issue. Because उस पे एक नंबर कट गया और उसकी आवाज़ की उसकी डिलीवरी भी ज़्यादा मुलायम नहीं। नहीं, वो एक्टर भी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए थे, वो कास्टिंग में वहाँ है। Someone little better. नहीं, हाँ, वो कास्टिंग थोड़ी I felt डिफरेंट। that मुझे तो लगा कि एक कोशिश की थी उन्होंने काफी रिजेंबल मूछें शूछें नहीं, करके। रिजेम्बलेंस की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा then they should have used Numan's the voice. They performance, should have dubbed it. even the performance, Because आवाज़ उसकी ज़रा वो सी लाइंस बहुत हल्की जा, वो डिलीवर भी लाइंस बहुत हल्की हो रही हैं। बहुत नहीं, Okay. और आवाज़ बहुत ही भारी थी। अच्छा, कहाँ से मुलायम? कितना आया राइटर वो डायरेक्टर? मुलायम नहीं थी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,900 हुए हैं और तनमन नीलो नील से मुस्तफा अफरीदी के सेम आए हैं 8,125, 37% बनते हैं, 3.7 इनको मिले हैं। Well done. सैफी हसन की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए जी 22,400 और तनमन नीलो नील से सैफी हसन के हिस्से में हैं 7,844, 35% को भी मिले 3.5 और मुस्बत वाला मिले 37% मिले हैं। अब बात कर ली जाए सहर खान की। नादिया, हाय, सहर का तो एक एक्सप्रेशन इतना कमाल, वो जब वो पूछते कि अब्बा ने क्या कहा ना कामी के बारे में, तो उसने कहा कि तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि अगर उसको नहीं पसंद कामी तो रिश्ता हम तोड़ देंगे। नहीं पसंद तो अपना फैसला खुद कर सकती है। हाँ, तो वो टांग पे टांग रख के यूं करती है कुछ। नहीं, उसने बड़ा जबरदस्त, उसने मतलब उससे एक्सप्रेशन वो दिया कि अब मेरे कमांड, अब मेरी लाइफ पे सहर मेरा है, तो अब मैं 100 टाइम्स बेटर, बट बहुत अच्छा था। तो मैं इसको देख रही थी, मैं कहता पहले ताली आई, फिर चुटकी आई, फिर ये बहुत अच्छा। हाँ, वो जरा नवाबी अंदाज में गई ना कि अब मेरी जिंदगी पे मेरा हक है। अपनी शादी का फैसला करने का हक अब तुम्हें है, ये कहती है। तो जब उसे कहते हैं मेरे पास अपना राइट आ गया है, तो फिर उसके अंदर से नवाब निकले, ओह नाउ दिस इज बहुत अच्छा था। मैं तो आई एम लविंग हर परफॉर्मेंस, और मैं कल फर्स्ट टाइम मिली भी उस दिन, परसों ही हम मिले। बहुत प्यारी बच्ची है, इतनी क्यूट, बहुत रिस्पेक्ट देने वाली, बड़ी अच्छी फैमिली से, बड़ी अच्छी अपब्रिंगिंग की है इसके पेरेंट्स ने, जो कि वो इतनी, क्योंकि देखिए मैं कहती हूँ जो लोग नए बच्चे आके मिलते हैं सीनियर से, वो हर एक के पास जाके सलाम कर रही थी, मिल रही थी बहुत अच्छी तरह। तो ये आपकी फैमिली की अपब्रिंगिंग, तरबियत नज़र आती है, बहुत अच्छी तरबियत हुई है बच्ची की माशाल्लाह, इसीलिए इसको इतना सक्सेस भी मिल रहा है। शी इज़ अ नेचुरल, शी इज़ हार्ड वर्किंग, एक्सेंट बनाया इन्होंने अपना, और उसके बाद जो अब सामने नादिया अफगन जैसी आर्टिस्ट हैं, और फिर आप पूरे आप डायलॉग्स और कहीं पर भी वो नीचे नहीं आने देती वो। तो सहर का इस एपिसोड में सोनू से ज़्यादा काम था, सोनू को मैंने ज़रा मिस किया, कम था, लेकिन शी वाज एज यूजुअल परफेक्ट, अमेजिंग टाइमिंग। खासतौर पे माँ और इसकी छड़ा छाड़ी जो है ना, वो मुझे इतनी अमेजिंग लगती है। माँ, अच्छा माँ इसको बहुत सीरियसली लेती है,
और ये भी माँ को बड़ा सीरियसली लेती है और दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मैंने ऐसी माँ बेटी की और तुम करके बात करना जो बुरा भी नहीं लग रहा, बट ऐसी फ्रैंकनेस, ऐसी बॉन्डिंग बड़ी कम देखी। आई थिंक एज डिफरेंस भी कम है इनमें जो दिखाया हुआ है माँ बेटी का, तो दे आर फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो वो फिर सीढ़ी के नीचे जब वो माँ खिड़की पे चढ़ी हुई है, स्वेटर निकाल रही हो, कह रही इतना बदबूदार है तो तेजाब से भी मेरा घर साफ। छत पे जब उस्मान जावेद से जो बात की, उससे नाराज़ हुई उसकी शक्ल पे कि कहती मैं दोस्ती तो तुमसे नहीं करने वाली, अब हम बच्चे नहीं रहे। वो बड़ा उसे घेरने की कोशिश करता है उस्मान जावेद, कामी का कैरेक्टर, कि तुम ये कर लो, हम अपना तुम्हें लेके जाऊँ, कहती वो अब बच्चों वाला काम खत्म। हाँ, तो वो एक मतलब जहाँ उसमें ये बचपना, यूट्यूबिंग, ये सारी एक बहुत मैच्योरिटी भी है उस लड़की में, एंड शी इज़ अ फेमिनिस्ट, शी इज़ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी नोज हर राइट्स। तो आई विल गिव हर 10 ऑल्सो। 10 तन्मन नीलो नील में तो सब 10 क्या करें? महीना जी। I think my problem was that I was so focused on Nadia and Numan and these people के मैंने इतना concentrate से I didn't see her performance with that concentration, because I felt that the other performances were coming out, not to take away anything from her. She's amazing. I think she's doing a wonderful job. And again, माँ बेटी के जब भी scenes आते हैं, they are amazing, because the way they have gelled together as two actors, जो आपका give and take जो होता है हमारे profession में, जो बहुत कम आपको नज़र आता है, because यहाँ ज़्यादातर टेक होता है, गिव तो बहुत ही कम होता है, वो आपके लिए खड़े भी नहीं होते, a lot of actors for क्या कहते हैं, for giving solos and all, but you can see that these two people have come together so beautifully, and that is also one of the reasons why आपकी acting enhance होती है, जब आपको exactly वही एक्शन रिएक्शन और डायलॉग्स उसी पेस से मिल रहे होते हैं, तो this is how it's done. So I think the only thing that I would, if I had to take away from her, even though she did the scene beautifully, was Chhat ke scene pe I just felt her makeup was a little too strong, her lipstick was very strong, but this is again a classic example of having that makeup, but the makeup fades because the performance is so good. But I will give her a 9. 9. नादिया अफगान होती है उसके 10 होने थे और पूरे खिड़की की वजह मान के 10 खिड़की में जो बैठी है ना, आधे अंदर आधे बाहर, उसका शर्माना, उसका गुस्सा होना, बेटी उफ। और वो रोमांटिक सीन था उनके लिए, मुर्गी डाली, अच्छा रात की भिंडी भी रख देती, वो तो मैंने पहले रखी। अलग लेवल का रोमांस चल रहा है यहाँ। अदीका जी, आई थिंक सहर मेरी अब फेवरेट होने वाली है, पता है, क्योंकि मैंने उसको जफा मेरी हो गई है। हाँ, बिकॉज़ जफा में देखा के बाद मेरी हो लग गई रहा है। मैंने जफा में उसको देखा, मैं इसमें देख रही हूँ, वाचिंग हर इन दिस, एंड शी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट्स। आई मीन बाकियों को काफ़ी पीछे छोड़ के जा रही है ये, तो शी इज़ बहुत रेस में आगे निकल चुकी हैं। शी इज़ वेरी प्यारी, देखने में भी प्यारी है, परफॉर्मेंस भी प्यारी है, वेरिएशन है, रेंज है। जफा में हमने एक रेंज देखी हुई है सहर की, और ये रोल तो इससे बिल्कुल ही, यानी कि अपने अंदर ना चीज़ वो पी गई है, वो राबी बन गई है। हाँ, वो राबी बन चुकी है, बहुत खूबसूरत काम कर रही है, और सबके साथ अगेन डिफरेंट, जैसे बाप के साथ कैसे बोल रही है, माँ के साथ कैसा, बाप के साथ एक लिहाज वाला रिश्ता है, माँ के साथ एक प्यार मोहब्बत और दोस्ताना सॉर्ट ऑफ एक रिश्ता है। तो शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद हाउ शी इज़ इंटरेक्टिंग विद द अदर कैरेक्टर्स आल्सो, व्हिच इज़ लवली। एंड ये इसको इस बच्ची को आप बड़े बड़े हैवी सीन्स एंड जुमले दें तो ये ऐसे प्यार से कर जाती है, यू नो, ऐसे कर जाती है, वो यानी कि फंसते नहीं हैं, अगेन डजंट लुक प्रीची, डजंट लुक कि आपको लेक्चर देना चाह रही है। बहुत अच्छी है सहर की कॉमिक टाइमिंग, कहीं पर भी वो ओवर एक्टिंग नहीं लगती, बहुत मजे की लगती है। मुझे लगता है कि वो इतना ऑन स्पॉट होता है कि आप कहते हो वाह। नो, शी इज जस्ट अ वेरी, शी इज गॉट गुड टाइमिंग पीरियड, whether it's comic, whether it's tragedy, whether it's her timing is just on spot, on, you know, on the mark. So I will definitely give her a 10. 10. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 24,300, और सहर खान के हिस्से में आए हैं तन्मन नीलो नील से 5,232, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। अब बात चली जाए नोमान मसूद की। नोमान ने, मुझे लगा कि उसका काम अभी निकल गया है, अब ज़रा फोकस कुछ और कैरेक्टर्स पे होगा, ये तो एपिसोड ही इसका था पूरा,
और ऐसे चबा चबा के खाया ना इसने, सबको उड़ा दिया। ही वॉज अमेजिंग। हालांकि इसमें तो डायलॉग्स भी कोई नहीं थे। जो अब मैं बात कर रही हूँ बाइक के सीन का, इम्पॉर्टेंट सीन था, लंबा सीन था, बहुत थका देने वाली परफॉर्मेंस थी। देखा जाए अल्लाह माफ़ी, हार्ट अटैक बनता है वहाँ, जितना उसने जान मारी है ना उसको, पेडल को गिरा 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 गिरा। और उतनी शुगर भी ली हुई थी, 3 चम्मच डायबिटिक, 3 चम्मच अगर शुगर पी के आएगा उसका क्या हाल होगा। मैंने कहा अटैक ही ना आ जाए इसको। तो बहुत जान मारी उसमें। देखिए रोना बाइक के साथ, वो गुस्सा उसका सारा, उसको स्टार्ट करने की कोशिश, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो गुस्सा और आ रहा है, और दुख दर्द, और ऐसा लगता है बस किसी को जो गम लग गया। गम लगना इज़ अ वेरी पेनफुल टर्म। एक होता है दुख आपको मिले, लेकिन जब आपको गम मिलता है ना वो तब होता है जब आपके दिल पे लगती है। और वो जो ऑकवर्डनेस थी उनके दरमियान, समिया की भी एक्टिंग वहाँ पर, नुमान की, दोनों एक दूसरे फेस टू फेस बैठे होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, जो घबराहट होती है, बहुत कुछ कहना भी चाह रहे होते हैं, फिर क्या मतलब बहुत ही वो तो गम दुख से बड़ा होता है, और इसका कोई गम कम, ये गम वाली चीज़ है। बहुत खूबसूरत एक्टिंग की उसने, और इतना भी कोई किसी को प्यार कर सकता है, ऐसी मोहब्बत, ऐसी बेबसी, और इतनी तकलीफ़ उसको मिल के, उसको देख के अपने पुराने इश्क को। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा ये तो खैर चलो म्यूट सारा रोने का, रोने में तो ये एक्सपर्ट हो ही गया है, लेकिन अंदर भी जो बैठ के सीन किया ना समिया के साथ, बहुत खूबसूरत। और फ़ोन उठाना, और इतने वहाँ मुलायम तरीके से बीवी से बात की इसने, वहाँ मुलायम, ये मुलायम इसको कह रहे होंगे नुमान मसूद को, वो बॉय नहीं था मुलायम, ही इज़ मुलायम आवाज़। तो 10 मरीना जी, नुमान मसूद। मोटरसाइकिल सीन ब्रिलियंट, बिकॉज अब तक हमने उस आदमी की कोई इमोशंस नहीं देखी। एक जब बेटी के साथ छत पे उसने बात की, जब उसको पता चला कि दिस वुमन इज़ हियर इन माय रीच, आई कैन गो एंड मीट हर, वहाँ थोड़े से इसके इमोशंस जो हैं उससे थोड़े से कंट्रोल किए। यहाँ तो अच्छा एक चीज़ जो हम obviously we're watching it as viewers, but always remember there's an entire crew standing in front of you, and just to forget that there is anything in front of you and to give that performance for that age, for the build of the person, to fall I think मैं कहती हूँ कि you really need to feel it आप, because बताइए मुझे लगता था कि देयर सर्टन डायरेक्टर्स जिसके लिए आप शो मारते हैं, आप कहते हैं कि वो डायरेक्टर से मुझे शाबाशी चाहिए, बिकॉज बहुत अ वेरी गुड डायरेक्टर विल नॉट कम अप एंड से ओह एक्सीलेंट यार बड़ा अच्छा काम किया, नो, वो दे विल लव व्हाट यू डूइंग बट इट विल बी साइलेंट थिंग, एंड यू वांट दैट पर्सन टू कम एंड टेल यू दैट यू डिड अ गुड जॉब, एंड आई थिंक Saifi must have been over the moon after this performance. He had to be. Because I just think it's very brave also. Because meaning जो एक आदमी जो बिल्कुल मुलायम और controlled और कोई emotion नहीं, to suddenly फटना और publicly फटना, even though सड़क पे कोई नहीं था, एक बच्चा बस देख रहा था, लेकिन publicly फटना। Numbers 10। अच्छा यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है मरीना जी ने, कि जब लोग खड़े होते हैं सामने और आपको एक्टर जो कॉन्शियस हो जाए कि रोना है, गली है, लोग भी हैं, कैसे करेंगे आप खुल के, शर्म कैसे ख़त्म हो, हिचकिचाहट कैसे ख़त्म हो। बताऊँ मेरे साथ भी एक बार ऐसे इसी तरह बाजार सा था और मुझे रोना था, मैं कहा मैं नहीं कर सकती, मुझे शर्म आ रही है, लोग हैं इतने। ऐसे में एक्टर कब परफॉर्म करता है, जब डायरेक्टर उसको करके दिखाए। अच्छा, आई एम श्योर कि सैफी भाई पहले खुद उन्होंने रो के दिखाया होगा इस तरह से कि ऐसे करो, आपकी झिझक ख़त्म हो जाती। मुझे भी मेरे डायरेक्टर ने जब किया ना, मैं बड़ी रिलैक्स होगी, बिकॉज वो जो इनिशियल रिएक्शन लोगों का आना था वो उन पे आ गया, एंड आई फेल्ट ये कर सकते हैं तो मुझे क्यों शर्म आ रही है। फिर मैंने भी डट के उसमें सीन दिया, ऐसे होता है। और सैफी भाई बीइंग एन एक्टर उन्होंने करके बताया, इसलिए वो इतना अच्छा कर रहे हैं। चलें जी, ये एन मुमकिन है, नादी ने भी प्रेडिक्ट किया हमशा की तरह। चलते हैं तीका जी आपकी तरफ। लगा के डायरेक्टर ने खुद किया होगा, लगा कि उन्होंने खुद किया होगा। अब ये ना पूछना कि उन्होंने कैसे किया होगा, मतलब कि खुद ही किया। समझ गया बच्चा। अब ये अगला सीक्वल इसका ही लिखेगा। अतीका जी, नुमान मसूद। एक अच्छे अदाकार को ना जुमलों की हमेशा सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि अदाकारी का यही मकसद है, जब विजुअल मीडियम अगर आप उसकी बात करें और रेडियो ना हो, वॉइस एक्टिंग ना हो, तो आप अपनी आँखों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने मूव से बहुत कुछ दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को, जो नुमान मसूद ने किया है इस पूरे सीरियल में। मैं सिर्फ इस एपिसोड की बात नहीं करूँगी, आप पूरा अगर सीरियल देखें तो आपको नज़र आएगा कि उन्होंने थ्रू आउट अपने एक्सप्रेशन से इतना कुछ हमें दिया है इस कैरेक्टर के हवाले से कि उनको जुमलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जुमले सिर्फ इनके लिए एक एक्स्ट्रा एड ऑन था। यू फील एंड सेंस फॉर हिज कैरेक्टर ऑटोमेटिकली। वो चश्मा पहनते हैं, हेलमेट उतारते हैं, वो जो उनका है हमेशा हेलमेट उतारेंगे, फिर चश्मा पहनेंगे, फिर साफ No, but that's not And he's just only that. done it twice. It's not just that. But still, It's not just that. So amazing. There are frames of Numan Masood's in this serial where one has to mention the director कि उन्होंने फ्रेमिंग कुछ ऐसी की है एक्टर की कि सिर्फ उनके आंखों की झलक से ही आपको पता चलता है कि ये मासूम आदमी है बेचारा कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये हेलमेट शेलमेट उतारना तो बाद में आया, मैं तो शुरू दिन से बात कर रही हूँ जब सिर्फ एक नज़र से ही, जब बीवी से नज़रें नहीं मिला रहा होता या मिला रहा होता है, या यू कैन जस्ट सी, यू फील एक अलग अलग जोन में है वो आदमी, मुसलसल इस you ड्रामे can में। immediately feel. फटना। No, but I'm saying about acting. This performance of Numan Masood's is probably one of his finest performances in his career, and it's something sure. that again I would mark as a masterclass. जो नौजवान लोग हैं वो देखें कि आपको स्क्रिप्ट और जुमलों की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप परफॉर्मर अच्छे होते हैं, because some of his most beautiful moments were his silent ones. Yeah. And silence is a big blessing sometimes. पता है कहते हैं कि to love yourself and to love your silence is a big blessing. कि आपको ज़्यादा ना बोलना है ना सुनना है, आप अपने उस जोन में खुश रहते हैं ना, तो ये वो आदमी जो दिल टूटा, जिस औरत से मोहब्बत की नहीं मिली, लेकिन देखो फिर भी कितना तमीज़दार खुददार आदमी है, अपनी बीवी को भी खुश रख रहा है, बच्ची को भी खुश रख रहा है। अच्छा, फिर जो बाप बेटी के जो लिखे जा रहे हैं अपना, आई थिंक सैफ़ी हैव डॉटर्स? Do we know? No idea. I have a feeling that this director has a daughter. I don't know Saifi, I don't know your family this thing, but I feel Saifi के आप कोई भी projects देखें, बाप और बेटी के जो relationships होते हैं, जैसे ज़र्ब पत्तों के बन में आप देख लें, इसमें आप देख तो लें। मुस्तफ़ा है ना, लेकिन मुस्तफ़ा की कोई बेटी नहीं है। नहीं, but the way it's treated also. लिखा होगा maybe Mustafa has daughters, I don't know. But writing, direction, both you can tell that there's a lot of emphasis on how fathers behave and treat their daughters, which is beautiful. एंड आई थिंक ये एक सोसाइटी के लिए कि बहुत बड़ा है कि एक पैगाम, एक मैसेज होता है जो ज़रूरी होता है। सो 10 ऑफ कोर्स। लेकिन अम्मार की खामोशी काटती। हाँ, कुछ लोग होते हैं खामोश होके भी नहीं अच्छे लग रहे हैं, अम्मार की खामोशी सुन मेरे दिल में। हाँ, वो दफा करें ना, वो बड़ी चुप्पी है। हर एक की खामोशी अच्छी नहीं होती। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 24,400 हुए हैं, और तनमन नीलो नील से नुमान मसूद के हिस्से में आए हैं 357, 1% मतलब 0.1। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप अगर आप एपिसोड देख के वोटिंग करेंगे तो, लेकिन 9 में लोग शुजा को कर रहे होते हैं या सहर मेन लीड को कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि शो ऐसा है कि हम तो जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमें नज़र आती है उसको हम लाइमलाइट में लेके आते हैं। तो जी ये था तनमन नीलो नील का रिव्यू। 2 नंबर कम हुए, और वो कम हुए तनमन नीलो नील की डाई हार्ट फैन मरीना खान की तरफ से। ऐसा क्या हुआ, अब ये मरीना खान खुद एक गिल्ट ट्रिप पे हम इनको ले जाते हैं। आज ने बिस्किट कम खाए, हाँ, कपकेक भी नहीं आया। मैंने तो चॉकलेट भी दी थी, वो नहीं खाई, थोड़ी सी खाई थी। मीठा ले लें आप। चलें। तो जी ये 5 ड्रामों का रिव्यू हो चुका है इस हफ्ते।